जय हिंद साथियों, मैं अरुण कुमार मौर्य आप सभी का एग्जाम साथ चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम आपको बताए थे छत्तीसगढ़ का मैदान और आज की क्लास में आपको बताएंगे दंडकारण्य का मैदान या दंडकारण्य का पठार। तो देखते हैं दोस्तों इसके बारे में हम। सबसे पहले इसका हम विस्तार देख लेंगे। क्या विस्तार? उसके बाद इसके नदी के बारे में देख लेंगे कि किस नदी के द्वारा यहाँ पर मतलब इस क्षेत्र का विस्तार हुआ है, और फिर इसका मिट्टी देखेंगे, फिर कृषि देखेंगे और यहाँ के जनजाति देखेंगे। ये आपके मुख्य 5 सेटिंग है इसमें यार। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है। तो चलेंगे हम सबसे पहले उड़ीसा राज्य में। कहाँ? उड़ीसा राज्य में। हम उड़ीसा राज्य में कोरापुट और कालाहांडी जिला है। क्या है? कोरापुट और कालाहांडी जिला है। कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा आपका राज्य भारत का, जिसमें कोरापुट और कालाहांडी इन 2 जिले में फैला हुआ दंडकारण्य का क्षेत्र है। तथा छत्तीसगढ़ राज्य में अब देखेंगे, ये उड़ीसा राज्य में 2 है जिला, एक है कोरापुट जिला, दूसरा कालाहांडी जिला। तथा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ में एक ही जिला आपको मिलेगा जो बस्तर जिला है। किसके लिए? दंडकारण्य के लिए। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश क्षेत्र में जो आपको मिल जाता है गोदावरी का भाग, वो पूर्वी गोदावरी। विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी विशाखापट्टनम जिला जो है। इसके बाद काकुलम जिला। क्या? श्री काकुलम जिला, विशाखापट्टनम, श्री काकुलम जिला और पूर्वी गोदावरी वाले क्षेत्र में फैला दंडकारण्य एक तरंगित पठार है। कैसा पठार है? तो तरंगित। तरंगित का मतलब सर कोई सीधा साधा मतलब नहीं है, ये कहीं ज्यादा उठा है तो कहीं ज्यादा धसा हुआ है, जैसे तरंगित रूप में। इसका कोई फिक्स है स्थान नहीं है, ऐसे यह क्या है? एक तरंगित है। सामान्य समतल भूमि यहाँ पे नहीं मिलती है, तरंगित रूप से ये पठार है। इसकी अबूझमाड़, क्या? इसके अबूझमाड़, इस दंडकारण्य क्षेत्र में पहाड़ी है अबूझमाड़। क्या है? अबूझमाड़ पहाड़ियां बैलाडीला श्रृंखला में समृद्ध लौह अयस्क का भंडार प्रदान करती है। कहा? अबूझमाड़ बैलाडीला श्रृंखला। बैलाडीला क्या है? आपका ये पठारी क्षेत्र है एक, वहां पे हमें क्या मिलता है? समृद्ध, ढेर सारा क्या मिलता है? लौह अयस्क। क्या? लौह अयस्क हमें क्या मिल जाता है? ढेर सारा लौह अयस्क। हम छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आपको बताए थे डल्ली राजहरा, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या? बैलाडीला। क्या मिलेगा वहां पे? छत्तीसगढ़ वाले पिछली वीडियो में जो क्लास में आपको बताए थे तो डल्ली राजहरा था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? लौह अयस्क का बैलाडीला। बैलाडीला वाले क्षेत्र में हमें क्या मिल जाता है? भारी मात्रा में लौह अयस्क। यहाँ पे नदी देख लेंगे कि इस क्षेत्र का विस्तार कैसे हुआ है, इस क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है, किस नदी से हुआ है। तो यहाँ पे हम नदी के बारे में देखें तो महान नदी। क्या? महानदी। महानदी की सहायक नदी है तेल। हम आपको पिछले क्लास में भी बता चुके हैं महानदी का सहायक नदी क्या है? तेल और उदंती। तेल है और उदंती है, ये दोनों किसकी सहायक नदी है? तो महान नदी की। तथा गोदावरी नदी की सहायक नदी क्या है? शबरी। क्या है? शबरी और सिलेरू। ये ऐसे 4 नदियां हैं, 2 जो आपके महान नदी की है, महानदी की है, तथा 2 क्या है? गोदावरी नदी की। ये 4 ऐसे छोटी नदियां हैं जिसके प्रवाह से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जिसके अपवाह से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। यहाँ पे अगर हम मिट्टी की बात करें तो यहाँ में क्या मिलती है? दोमट मिट्टी की पतली परत मिल जाती है। क्या मिलती है? दोमट मिट्टी यहाँ पे मिलती है, जिसकी एक पतली परत होती है। यह उपजाऊ क्षेत्र होती है। और कृषि की बात करें तो यहाँ पे हमें मिल जाता है दोस्तों चावल, दाल, तिलहन। चावल, दाल, तिलहन यहाँ की मुख्य खेती है। इसके बाद अगर बात करें तो
इस क्षेत्र में हमें जनजाति कौन से मिल जाते हैं, तो गौंड जनजाति यहाँ पे निवास करती है। कौन सी जनजात? गौंड जनजात। तो आपके यहाँ ये जनजाति है गौंड जनजात। फिर कृषि में चावल दाल तिलहन है। मिट्टी में दोमट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी। और नदी की बात करें तो महानदी और गोदावरी, ये तो ऐसे दो बड़ी नदी है जिनके दो सहायक नदियां हैं, दो सहायक नदियां हैं। तेल और उदंती है आपकी महानदी की, और गोदावरी की है सबरी और सिलेरू। अब यहाँ लॉस की बात किया जाए तो बेलाडीला में आपका समृद्ध लॉस पाया जाता है। और इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं कितना है, इस फैला हुआ क्षेत्रफल इसका कितना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल 92,300 कितना? 92,300 वर्ग किलोमीटर। कितना? 92,300 वर्ग किलोमीटर। 92,300। अगर बात करें हम इसकी लंबाई और चौड़ाई की, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में, तो हमें उत्तर दक्षिण में मिल जाता है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर हमें मिल जाता है उत्तर से दक्षिण। लंबाई और 480 किलोमीटर। कितना? 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व से पश्चिम दिशा में। पूर्व से पश्चिम। तो हम देखेंगे दोस्तों, ये आपका कुल क्षेत्रफल है। कितना है? तो इस क्षेत्र का दंड कारण, जो हमारा दंड कारण वाला क्षेत्र है, इसका कुल जो क्षेत्रफल है 92,300। कितना? 92,300 वर्ग किलोमीटर। अगर बात किया जाए तो लंबाई की उत्तर से दक्षिण में 320 किलोमीटर 320 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम की बात किया जाए तो 480 किलोमीटर। दोस्तों ये आपका रहा दंड कारण का विशेषता और विस्तार। क्षेत्रफल, नदी, मिट्टी और जनजाति। कौन कौन से जनजाति यहाँ पे निवास करते हैं, तो यहाँ आपको मिला गौंड जनजाति निवास करते हैं। तो ये आज के क्लास बस इतना ही। अगले नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।